बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं सोल्यूशन, और इस चैप्टर में हमने बाकी चीज़ें जैसे पढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा जो लास्ट में हमने प्रीवियसली पढ़ा है कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट में आपने परसेंटेज यूनिट भी पढ़ा है, मोलैरिटी भी पढ़ा है। उसी से रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं गिवन हैं उसमें बुक में, लेकिन बच्चों को समझ आ जाए अच्छी तरह क्लियर, तो मैं उसको अपने तौर पे डेमो करके डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझा देता हूँ और वाइट बोर्ड पे बाकायदा उसको लिख के करके। तो इसलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम्पल 6.1, एग्जाम्पल 6.2 और एग्जाम्पल 6.3 है। तो हम शुरू करते हैं जनाब। जी, सबसे पहले जी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.1। 6.1 एग्जाम्पल में जी आपको नज़र आ रहा है कि लिखा है इफ़ वी ऐड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ह हो रही हैं, जैसा कि अब देखिए। ये सबसे पहले तो हमारे जब पढ़ते हैं एफ वी एड 5 सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन, इट मीन दैट ये आपका सल्यूट है, और 5 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो ये वॉल्यूम दिया है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते होते हैं जी। हमारा डाटा जो है वो हम शुरू कर देते हैं लिखना। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ जो सल्यूट है हमारे पास वो क्या है जी, हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब। यस, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब क्या है आगे कि इसमें हम वाटर में प्रिपेयर किया है, तो प्रिपेयर टोटल सोल्यूशन क्या करना है 90 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ अब सोल्यूशन हमारे पास है वो कितना है, वो हमारे पास है 90 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। और देखें ये कहता क्या है, कैलकुलेट हमने करना है कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये आपको पता है परसेंटेज यूनिट वाला क्वेश्चन है, और उसका फॉर्मूला रिकॉल करें इन योर माइंड। क्या होगा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये चेक करें जी, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया कि परसेंटेज यूनिट का। ठीक है, परसेंटेज यूनिट के फॉर्मूले में हम अगर देखें, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र भी आ जाए। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, और इसमें अगर हम इसको मज़ीद इसको ये सेट कर लेते हैं जस्ट, यस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे होगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो राइट हम जी यही फार्मूला इधर लिख देते हैं कि परसेंटेज हमारे पास है जो किसकी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की जो परसेंटेज है उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमारे पास नीचे होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी, 100 से। लो, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू है बस हमने उसको पुट करना है। वो परसेंटेज इधर वैसे ही आ रही है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट जो कि हमारे पास ये दिया हुआ है, हम कर देते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास के ये है, हम इसको लिख देते हैं 90 सेंटीमीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं जी, मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 100 से। अब अगर इसको हम देखें तो ये जो कटिंग हो सकती है, जैसा कि ये 0 0 से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बच गया है जी 5 मल्टीप्लाई अगर 10 करते हैं तो ये है 50, और देखें सेंटीमीटर क्यूब से ख़त्म हो गया, परसेंटेज का साइन आएगा क्योंकि परसेंटेज हम पीछे लिख रहे हैं। तो 50 डिवाइड बाय नीचे क्या है, ये 9, ये 9 हमारे पास बचा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको वाइट बोर्ड को ज़रा ऊपर कर देता हूँ ताकि हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्व करने का टाइम भी आ जाए जी। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, हमारे पास अगर लेट्स सपोज कैलकुलेटर नहीं है तो आपको ये काम तो आता होगा जो कि छोटी क्लासेस से आप करते हैं। 9 5 45, और रिमेनिंग आपके पास आ गया 5, इधर पॉइंट लगता है, इधर भी पॉइंट लगता है, ये 0 इधर 0 तो गया 9 5 फिर 45। तो लेट्स ये सो ऑन चलता जाएगा। अगर इसको हम देखें तो ये चलता जाएगा, जबकि हमने जस्ट 1 डेसिमल तक आंसर आ गया, इट्स ओके। तो हम कहेंगे जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आया है हमारे पास, उसका आंसर 5.5% हो गया। तो ये हम इसको
सिंगल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर क्वेश्चन को अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन में अगर उन्होंने लिखा है कि जैसे कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या है जी हमारे पास आंसर 5.5%। लो जी, ये आंसर हमारे पास आ गया, इसको हम वर्डिंग में लिख देते हैं और बाकी फिर हम, मेरे ख्याल में क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 दफ़ा और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी जी। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.2। अच्छा, इसको अगर हम पढ़ें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, एक्चुअली सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, इन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया, हम लिखेंगे डाटा, और डाटा लिखने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, साथ साथ इसका डाटा आपको मिलता जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो हमने क्वेश्चन मार्क होगा कि मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले लफ्ज़ हमारा जो आया है वो है मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी को हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि कहता है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ये 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम, ये इसका मतलब है हमें मैस दिया गया है। किसका मैस है? सल्यूट का। सल्यूट का नाम भी दे दिया उसने, तो मैस ऑफ सल्यूट, या मैं डायरेक्ट बल्कि मैस ऑफ सल्यूट की बजाय मैं उसका नाम ही लिख देता हूँ कि सोडियम सल्फेट, उसका फार्मूला समेत, ताकि हमें फिर आगे मोलर मैस लेना आसान हो। सोडियम सल्फेट का मैस जो है इसने दिया है 28.4 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या किया है उसने कि ये जो दिया है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सोल्यूशन किसका वॉल्यूम है? सोल्यूशन का। क्यूबिक सेंटीमीटर बता रहा है, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का जी। वॉल्यूम ऑफ हमारे पास सोल्यूशन हो गया 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है इस, ये मोलैरिटी जो हमारा फार्मूला, क्योंकि फाइंड हमने क्या करना है? मोलैरिटी। जो फार्मूला जो फाइंड करना है उसका फार्मूला चेक करते हैं जी। हमारे पास रिकॉल करें कि हमारे पास क्या फार्मूला था, ये जी हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला अगर बुक में चेक करें तो हमने रिकॉल किया तो हमारे पास ये आया है इसका फार्मूला, राइट। इसमें देखें कि हमारे पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या चीज़ें गिवन हैं या दी हुई हैं। मैस ऑफ सल्यूट हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। मोलर मैस चाहिए था जो कि हमें नहीं मिला। ये अगर आप चेक करें तो मोलर मैस, यहाँ पे देखें मोलर मैस है, ये हमें नहीं मिला। इसको मतलब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मोलर मैस फाइंड करने का मेथड उसके केमिकल फार्मूले से होता है, तो केमिकल फार्मूला रिक्वायर्ड है जो कि इन्होंने दिया हुआ है। यस, ये केमिकल फार्मूला हमारे पास। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें दिया है, लेकिन ये डीएम क्यूब में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे तो इन्होंने दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जैसा कि आप जानते हैं डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाता है डीएम क्यूब में। अगर इसको देखें तो ये आपका 0 से कैंसिल हो गए, बाकी 4/10 जो होता है वो हमारे पास आंसर बनता है 0.4। तो इसको डीएम क्यूब में मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 0.4 डीएम क्यूब, राइट। दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए थी मोलर मैस, तो मोलर मैस मुझे फार्मूला जो है ना मुझे मिल गया है, तो मैं इसलिए मोलर मैस आराम से फाइंड कर सकता हूँ। फार्मूला है हमारा Na2SO4, इसका हमने मोलर मैस फाइंड करना है। सबसे पहले जी हमें देखना है सोडियम। सोडियम के 2 एटम हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 × और सोडियम का 23 इसका एटॉमिक मैस होता है। हम हर एटॉमिक मैस को लेते जाएंगे, उनको सम अप करेंगे तो ज़ाहिर हमारा मोलर मैस आ जाएगा। तो ऐड किया किसको? सल्फर को। सल्फर का हमारे पास है 32 एटॉमिक मैस। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखें हमारे पास 4 एटम है, इसलिए 4 × 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16। अब हम चेक कर लेते हैं। अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये है 46, और ये हमारे पास है 32, ठीक है। ये हमारे पास है 64, और इन सबको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बनता है 142। हमारे कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं। ये हमारे पास मोलर मैस है, जिसका क्या कहते हैं इसको, जो यूनिट है वो है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है।
अब हम अपने फार्मूले को यूज़ करते हुए, जो हमारा मोलैरिटी का फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोलैरिटी इक्वल टू होगी, फिर मोलैरिटी जिसको m से ज़ाहिर करते हैं, ये इक्वल टू किसके है, ये हमारे पास जो हमारा था मैस ऑफ सोल्यूट, वो मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्पेस को बचाने के लिए मैं सिर्फ मैस ऑफ सोल्यूट का जो टोटल मेरे पास है वो है ये, इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ 28.4 ग्राम। और नीचे जनाब मुझे चाहिए मैस, मोलर मैस। मोलर मैस मैं पहले निकाल चुका हूँ 142। अब देखें ये मेरे पास, मैं इसका साथ साथ यूनिट भी लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको यूनिट लेना भी सिखा दूंगा कि फिर आपको यूनिट कैसे लेना है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई आपके पास क्या रह जाएगा जी, ये वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन जो कि डीएम क्यूब में, वो मैं यहाँ पे ले चुका हूँ पहले, ये चेक करें, ये मेरे पास आ चुका है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस वही लिख दूंगा 0.4 इन डीएम क्यूब, राइट। अच्छा, अब ये कैलकुलेटर से आंसर भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और वैसे आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली करने का तरीका होगा कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 142 को 0.4 से जो आंसर आएगा, फिर 28.4 ग्राम से उसको डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एनी हाउ जी, इसका आंसर एक्चुअल में कैलकुलेटर के ज़रिए जो हमने निकाल लिया, फर्स्ट ग्रेड 0.45 है। लेकिन मैं अब आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि यूनिट कैसे आता है। वैसे तो सीधे सीधे है यूनिट इसका, हमें पता है कि मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे अगर मैथमेटिकली कर रहे हैं, को भूल गए हैं, तो फिर हम इसको मैथमेटिकली ही सॉल्व करते हैं कि ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा मोल -1 और ये डीएम क्यूब। मोल -1 आपको पता है ये पर मोल, ये नीचे है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू प्लस में हो जाती है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो मोल होगा, क्योंकि हम ऊपर इसको शो करना चाह रहे हैं। डीएम क्यूब ऑलरेडी नीचे है, इसको अगर ऊपर लेके आना चाहें तो इसको हम DM-3 भी लिख सकते हैं, और इस अगर नहीं तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसका आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि हम 0.5 को मोल यहाँ पे रहने दें और ये DM-3 ऐसे कर दें, तो ये मतलब होगा कि मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको यूनिट भी समझ आ गई कैसे ली जाती है, और बाकी आमतौर का कैलकुलेटर का है वो आप कर लेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल जी। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6.3। जैसे कि पहले हम करते हैं, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं जी। तो डाटा हमारा जनाब क्या होगा, हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.4 m सोल्यूशन, का मतलब मोलर सोल्यूशन या मोलैरिटी वाला सोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमने डाटा चेक करना है जी। डाटा हमारा चेक करने के लिए सबसे पहले देखें आप, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड, यानी कि हाउ मच पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो हम कहते हैं कि यार ये पूछ रहा हमसे मैस, असल में मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमसे ये पूछ रहा है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अब ये हमें क्या दे रहा है, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये प्रिपेयर कर रहा है सोल्यूशन को, तो इसका मतलब ये हमें वॉल्यूम दे रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। तो हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम जो हमारे पास जो इसने दे दिया है, गिवन है, वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, राइट। अब क्या कहता है जी, अब कहता है 0.4 m सोल्यूशन, यानी कि 500 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सोल्यूशन है वो बनाना है 0.4 m, यानी मोलैरिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, 0.4 m। तो इसका मतलब ये मोलैरिटी हमें खुद से दे रहा है, ये मोलैरिटी हमें दे रहा है कि मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन जो है वो क्या होगा जी, वो कह रहा है कि हमारे पास 0.4 m होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो डाटा आ गया, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, मोलैरिटी वाला जिसमें मैस भी हो, वॉल्यूम भी हो। तो रिकॉल करें इन योर माइंड, हमारे पास मोलैरिटी वाला फार्मूला ये है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये हमें याद आएगा हमारा फार्मूला क्या होगा जी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला देखें, इसमें मैस ऑफ सोल्यूट यस हमारे पास नहीं है, हमने ये तो फाइंड करना है। तो फिर हमारे पास कौन से डाटा हैं, इनमें से हमारे पास देखें, जो भी फार्मूला होता है उसमें से एक अननोन होता है, जो कि हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट अननोन है, बाकी सारे हमारे पास नोन होने चाहिए। हम ये चेक कर लेते हैं, हमारे पास नोन है मोलैरिटी, यस हमारे पास है,
मोलर मास ये हमारे पास नहीं है, हम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला दिया हुआ उन्होंने। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये चेक करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, यस है, लेकिन वो डीएम क्यूब में नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं डीएम क्यूब में। लेट्स, और आपको पता है डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, 1000 से डिवाइड करें तो ये डीएम क्यूब बन जाता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो फिर क्या हुआ, 5/10 क्या आया, 5/10 का मतलब होगा 0.5 है, ये एक्चुअल में डीएम क्यूब की फॉर्म में आ गया, राइट। अब देखें हमारे पास जो चीज़ें थी उसमें से मोलैरिटी भी है, मोलर मास नहीं था, तो मोलर मास हम फिर फाइंड करते हैं यहाँ से। मोलर मास हमारे पास आ जाएगा, मोलर मास, यस, कैसे आएगा जी, किसका लेना किसका है जी, हमने जिसका लेना है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे आसानी से आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास लेने के लिए हमारे पास जो डाटा है हमें पता है, सोडियम का 23 है, और ऑक्सीजन वी नो 16 एंड हाइड्रोजन वी नो 1। तो सो इफ वी ऐड ऑल ऑफ देम तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले तो देखें 16 + 1 17 हो गया, 17 + 23 ऑब्वियसली हमारे पास होता है 40, और 40 ये इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह जो मैंने आपको कहा था, ग्राम पर मोल जो है ना इसकी होती है यूनिट, राइट। अब हम अपने उसको फार्मूले को दोबारा देखते हैं, हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम उसी तरह देखते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट को हम करेंगे सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, जिसको हम कहेंगे कि इसको आइसोलेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो हमारी लेफ्ट साइड पे फिर मास ऑफ सॉल्यूट आना चाहिए। अगर मास ऑफ सॉल्यूट हमारी लेफ्ट साइड पे आ गया तो फिर हमारी राइट साइड पे क्या आएगा जी, मोलैरिटी आएगा, लेकिन जो मास ऑफ सॉल्यूट से चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो वो हमारे मोलैरिटी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसा कि मोलर मास है ये हमारा मोलैरिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, ये हमारी लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए फिर हम उसको उस मोलैरिटी वाली साइड पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह वॉल्यूम वाले इसको भी देखेंगे तो ये भी आपका जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम करते हैं जी, इसको करके देखते हैं। तो जी मास ऑफ सॉल्यूट को हमने बना लिया सब्जेक्टिव फार्मूला जी, ये लिख लिया हमने मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऑब्वियसली हमारे पास अब दूसरी साइड पे फिर क्या आ गया जी, मोलैरिटी, जो कि हमारे उस साइड पे था पहले, इसको क्योंकि हम मास ऑफ सॉल्यूट को अगर लेफ्ट पे लेके आए तो मोलैरिटी हमारा आ जाएगा राइट पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्योंकि पहले कहा है कि जो इसके साथ डिवाइड हो रहे थे मास ऑफ सॉल्यूट के साथ, अब वो मोलैरिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या मल्टीप्लाई होगा जी, एक तो मोलर मास होगा, राइट, और एक हमारा जाके वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था ये भी इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इसको मैं डीएम क्यूब में लिख दूं क्योंकि ये हमने डीएम क्यूब में ही लिया है जी। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। मोलैरिटी की वैल्यू जी हमारे पास क्या है, मोलैरिटी हमें चूंकि ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये 0.4 और 0.4 ही लिख लेंगे, यहाँ पे m लिखा है लेकिन एक्चुअल में इसकी पूरी जो यूनिट है वो हमने यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, जबकि आपको बताया गया है, पढ़ाया हुआ है कि मोल पर डीएम क्यूब इसकी यूनिट होती है। तो मैं यहाँ भी इसकी मोल पर डीएम क्यूब जो है ना इसका यूनिट लिख देता हूँ। अब क्या है मोलर मास, मोलर मास हमारे पास है जी 40 ग्राम, और इसको ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, 0.5 डीएम क्यूब आ गया, राइट। अब क्या करते हैं जी, हम अगर हम चेक करें तो इसको क्वेश्चन करने का, सॉल्व करने का तरीका ये भी है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, ये पॉइंट ख़त्म कर दूँ इसके, तो ये 4/10 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो आपकी कैंसलिंग हो जाती है, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 अगर कैंसिल करता हूँ मैं तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और अगर ये 10 में से 0 इसके साथ कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे 4 × 2 8 होता है, तो मेरे पास सीधा सीधा आंसर 8 आ गया। लेकिन अब जो है कि यहाँ पे एक मोल है, यहाँ पे पर मोल है, ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये पर डीएम क्यूब है, ये पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया, तो पीछे मेरे पास सिर्फ यूनिट बचा ग्राम का, तो इसलिए इसके साथ लगेगा ग्राम। ये तो यूनिट निकालने का तरीका हो गया। वैसे हमें पता है कि चूंकि मैं मैथ्स ले रहा हूँ तो मास ऑफ जो सॉल्यूट है ज़ाहिर है उसको मैंने यूनिट जो है ना वो ग्रामों में लेना है, तो मैंने ग्राम लिख दिया था। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।